बैकएंड मार्केटिंग किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। एक मजबूत बैकएंड मार्केटिंग सिस्टम का होना व्यवसाय की सफलता के रहस्यों में से एक है, जिसे मार्केटियर आमतौर पर इग्नोर करते हैं। बैकएंड मार्केटिंग क्या है? बैकएंड मार्केटिंग वह सभी मार्केटिंग एक्टिविटी है जो मौजूदा ग्राहकों के साथ करते हैं। आप एक बिक्री के बाद अपने ग्राहकों को रिपीट परचेज और व्यवसाय में बने रहने के लिए कस्टमर वैल्यू क्रिएट करके कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाकर लाभ कमाते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। द हेडेक्स आर इन द फ्रंट एंड बट द मनी इज इन द बैक एंड। सारा पैसा बैक एंड में है, लेकिन ज्यादातर लोग फ्रंट एंड पर फोकस करते हैं। अपना सारा समय, पैसा और एनर्जी लोग फ्रंट एंड में लगाते हैं। किसी भी व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा ग्राहकों को व्यवसाय में लाना होता है। बैकएंड मार्केटिंग सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी है। यदि आप बैकएंड मार्केटिंग पर ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं तो आप इस फोकस को 10 गुना और बढ़ाइए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? डेटाबेस मार्केटिंग बैकएंड मार्केटिंग का दूसरा नाम है। कंपनी का नंबर 1 एसेट खुद का डेटाबेस होता है। मुझे आश्चर्य है कि सारी कंपनियां अपने डेटाबेस का उपयोग ऑनगोइंग बेसिस पर नहीं करती हैं। वे नए ग्राहक खोजने की कोशिश में बहुत पैसा खर्च करते हैं। आपके ग्राहक आपके इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन आप उन्हें मार्केट नहीं करते क्योंकि वे पहले से ही आपसे खरीद चुके होते हैं। वे आपका प्रोडक्ट पहले से ही खरीद लिए हैं, तो आपको लगता है कि वे और नहीं खरीदेंगे। आप मौजूदा ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट डेवलप करिए, नया प्रोडक्ट बनाइए, उनके लिए पैकेज तैयार करिए, इरेसिस्टिबल ऑफर, दी आउटरेजियस ऑफर, सो वैल्यूएबल ऑफर बनाइए। मौजूदा ग्राहक ही आपका द बेस्ट प्रोस्पेक्ट है। व्यवसाय की सफलता के लिए फीबी सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। फीबी का तात्पर्य है बैकएंड और फ्रंट एंड सिस्टम। बिजनेस ग्रोथ के लिए यदि आप दोनों सिस्टम को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपके व्यवसाय के लिए यह गेम चेंजर हो सकता है। यह आपके व्यवसाय के ग्रोथ को स्पीड अप करता है। आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर ध्यान देना चाहिए। 95% लोग दोनों में खराब होते हैं। दे आर बैड एट इट। आप दोनों को मजबूत करिए। बहुत सारे लोग फ्रंट एंड में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बैक एंड में कुछ नहीं करते हैं। बहुत लोग बैक एंड में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फ्रंट एंड में कुछ नहीं करते हैं। आप दोनों हाथों को मजबूत रखिए। लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, बैक एंड, फ्रंट एंड। आप दोनों पर निरंतर काम करते रहिए। फनल की संरचना करके इस प्रणाली को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करिए। फनल एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है जिसके द्वारा प्रोस्पेक्ट्स को कस्टमर बनने के पहले गुजरना पड़ता है। फ्रंट एंड मार्केटिंग सिस्टम, गेट देम इन, यह वह सिस्टम है जिसके सहारे ग्राहक आपके व्यवसाय में आते हैं। आपके पास एक रिपीटेबल प्रोसेस होना चाहिए जिससे ग्राहक ऑनगोइंग बेसिस पर आपके व्यवसाय में आते रहें। इसमें उन सभी मार्केटिंग के तरीकों के बारे में बात करते हैं जो आप लीड जनरेशन के लिए करते हैं, जो आप प्रोस्पेक्ट के साथ करते हैं या नन बायर के साथ करते हैं। फ्रंट एंड का उद्देश्य
ग्राहक प्राप्त करना है, लीड जनरेट करके नए ग्राहक बनाना है, उन लोगों से सेल्स जनरेट करना है जो कभी भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदा है। आप फर्स्ट टाइम ग्राहक बनाते हैं। ग्राहकों को व्यवसाय में लाना आपका काम है। योर जॉब हियर इज टू गेट देम इन। आपका पहला ऑफरिंग ट्रस्ट डेवलप्ड के लिए होता है। वे आपको नहीं जानते हैं, उनको मालूम नहीं है कि आप कितना सही और अच्छा से करते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में आपको पता है और आप प्रोस्पेक्ट्स को कन्विंस करते हैं ताकि वे आपके और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानें। देखिए, आप उन्हीं से खरीदारी करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप करिए। आप उन्हें दिखाइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। आप मेरे पीछे दोहराइए। I want to prove myself. I want to show my customer my value. फ्रंट एंड मार्केटिंग का काम होता है प्रूव योरसेल्फ एंड शो देम योर वैल्यू। प्रोस्पेक्ट को तुरंत बेचने की कोशिश मत करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए। यदि आप पहली मुलाकात में ही पैसे के लिए कहते हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कहते हैं तो यह उसी तरह होगा जैसे आप पहली मुलाकात में ही लड़की को शादी के लिए कहते हैं। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म रिजल्ट के रूप में देखना बहुत मुश्किल है। आपका पहला ऑफरिंग लो रिस्क इन टाइम एंड मनी होना चाहिए। फ्रंट एंड ऑफर सो आउटरेजियस, सो इरेसिस्टेबल और सो वैल्यूएबल होना चाहिए। देखिए, आप उनसे बात करते हैं जो आपको नहीं जानते हैं। वे आपसे क्यों खरीदेंगे? वे द बेस्ट ऑफर पाने के लिए दुनिया के सारे लोगों को ट्राई करेंगे। आपको स्टैंड आउट होना होगा, सबसे अलग होना होगा, तभी तो लोग आपसे खरीदेंगे, आपके व्यवसाय में आएंगे। फ्रंट एंड मार्केटिंग का उद्देश्य है कि भारी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके व्यवसाय में आए। आपका आउटरीच ऑफरिंग 100 गुना होना चाहिए। दोज हु ट्राई इट बाय इट। आप सेल्स फनल का सहारा लेकर के सो आउटरीचियस, सो इरेसिस्टेबल, सो वैल्यूएबल ऑफर दे सकते हैं। सेल्स फनल वह यात्रा है जिसमें प्रोस्पेक्ट्स एक निश्चित बिक्री की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सेल्स फनल आपको समझने में मदद करता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स खरीदारी के यात्रा के प्रत्येक चरण में क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सेल्स फनल के द्वारा आप प्रत्येक चरण के दौरान सही मार्केटिंग एक्टिविटीज, एक बेहतरीन मैसेज बनाकर द बेस्ट चैनल के द्वारा संभावित ग्राहकों को भुगतान कराकर ग्राहक में कन्वर्ट करते हैं। जिस क्षण से प्रोस्पेक्ट्स आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनते हैं और जब तक वे आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, इनिशिएशन से क्लोजर तक वे आपकी सेल्स फनल के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं और वे अपनी रुचि के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं। वे उस समस्या के बारे में सोचते हैं जिसे वे हल करने का प्रयास कर रहे होते हैं। सेल्स फनल आपको हर स्टेज में कॉम्पिटिटिव रिसर्च के द्वारा द बेस्ट ऑफर देकर बेहतरीन तरीके से उनके समस्या का समाधान करने में मदद करती है। सेल्स फनल मुख्यतः 4 चरणों में होते हैं। पहला अवेयरनेस, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा डिजायर और चौथा एक्शन। सेल्स फनल के पहले चरण को अवेयरनेस कहा जाता है।
यह वह जगह है जहां लोग सबसे पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में जागरूक होते हैं। वे उन समस्याओं से भी अवगत होते हैं जिन्हें उन्हें हल करने की आवश्यकता है। उसे निपटने के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। यह वह चरण है जहां वे पहली बार आपके बारे में किसी विज्ञापन, गूगल सर्च, सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट, वर्ड ऑफ माउथ या किसी सहकर्मी को आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करते सुना हो या किसी अन्य ट्रैफिक स्रोत के माध्यम से सुने हो। यह आपका मार्केट पोटेंशियल है। सेल्स फनल के दूसरे चरण को इंटरेस्ट कहा जाता है। ये सेल्स पर्सन्स के लिए प्रोस्पेक्ट्स हैं। जब उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, वे अपनी रुचि के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं। वे उस समस्या के बारे में सोचते हैं जिसे वे हल करने का प्रयास कर रहे हैं और वे सुनिश्चित करते हैं कि आपका ऑफर उनके समस्या के समाधान के लिए द बेस्ट, सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये आपके सस्पेक्ट्स होते हैं। सेल्स फनल के तीसरे चरण को डिसीजन कहा जाता है। ये सेल्स पर्सन्स के लिए प्रोस्पेक्ट्स हैं। इस स्टेज पर प्रोस्पेक्ट्स आपके मूल्य निर्धारण और पैकेजिंग के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में सेल्स पेज, वेबिनार या टेलीकॉलिंग करके प्रोस्पेक्ट्स के खरीदने की संभावना को बढ़ाते हैं। सेल्स फनल के चौथे चरण को एक्शन कहा जाता है। यह सेल्स फनल का सबसे महत्वपूर्ण फनल है। सेल्स पर्सन्स के लिए ये कस्टमर्स हैं। इस स्टेज में वे आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। यदि वे आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं तो आप उन्हें हमेशा के लिए नहीं खोया है। आप उनके लिए नर्चर कैंपेन चलाइए ताकि वे आप उनके बाइंग लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। बैकएंड मार्केटिंग सिस्टम या डेटाबेस मार्केटिंग, यह वह सभी मार्केटिंग है जो आप मौजूदा ग्राहक के साथ करते हैं। कीप देम इन एंड एक्टिव। मौजूदा ग्राहकों के लिए ऑनगोइंग ऑफर देते हैं। आप अपने डेटाबेस में एसएमएस या ईमेल के द्वारा सर्विस रिलेटेड अपडेट्स महीने में कम से कम 3-4 बार भेजते हैं और महीने में एक बार अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। आप अपने मौजूदा ग्राहकों को अधिक कस्टमर वैल्यू क्रिएट करके उनकी एलटीवी बढ़ाकर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एलटीवी यानी लाइफ टाइम वैल्यू वह राशि है जो ग्राहक अपने लाइफ स्पैन में आपके व्यवसाय में खर्च करता है। यह एक ग्राहक से उनके पूरे जीवन काल में होने वाले औसत राजस्व का अनुमान है। एलटीवी और लाइफ टाइम वैल्यू इज एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू that a customer will generate throughout their lifespan as a customer. Customer retention, मौजूदा ग्राहकों को रिटेन करके आप अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। Customer retention is to keep customer in and active. मौजूदा ग्राहकों को अपने व्यवसाय में रहने दीजिए और सक्रिय रखिए। एक नए ग्राहक के साथ व्यवसाय करने की लागत 7 गुना अधिक होती है और मौजूदा ग्राहक को बनाए रखने की लागत 7 गुना कम है। 5% रिटेंशन आपके लाभ को 20% तक बढ़ाता है। हार्वर्ड बिजनेस के अनुसार यदि आप 5% ग्राहक रिटेन करते हैं तो आपका व्यवसाय 25% से
95% बढ़ जाता है। इसलिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारा पैसा बैकएंड में ही है। कस्टमर लॉयल्टी, मौजूदा ग्राहक ब्रांड, सर्विसेज, स्टोर्स, प्रोडक्ट्स और गतिविधियों के प्रति सकारात्मक भावना प्रदर्शित करता है तो उसे कस्टमर लॉयल्टी कहते हैं। कस्टमर लॉयल्टी को आप दो तरीके से समझते हैं। पहला बिहेवियरल अप्रोच और दूसरा एटीट्यूडिनल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के अनुसार यदि ग्राहक समय अवधि में रिपीट बाइंग करता है तो उसकी लॉयल्टी प्रदर्शित होती है। एटीट्यूडिनल अप्रोच में ग्राहक किसी संगठन या ब्रांड के प्रति सकारात्मक भावना रखता है। यदि अन्य दुकानों में छूट है तो भी वह उस दुकान पर नहीं जाता बल्कि आपसे ही खरीदता है। लोग निम्नलिखित कारणों से भी रिपीट बाइंग करते हैं। पहला लैक ऑफ चॉइस, दूसरा कन्वीनियंस, तीसरा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरेंस और चौथा इनर्शिया, अर्थात वे बदलने की जहमत नहीं उठा सकते। दे कैनॉट बॉदर टू चेंज। आप इन्हें लॉयल कस्टमर नहीं कह सकते। कई विशेषज्ञों के अनुसार लॉयल कस्टमर्स आपके लिए काफी रेवेन्यू लाते हैं। लॉयल कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करना जारी रखते हैं। लॉयल कस्टमर्स के नए प्रोडक्ट को लॉन्चिंग डे में खरीदने की संभावना अधिक होती है। लॉयल कस्टमर्स आपके बारे में अन्य संभावित ग्राहकों से बात करके आपके व्यवसाय में लाते हैं। मुख्यतः 4 तरह के लॉयल कस्टमर्स होते हैं। पहला ट्रू फ्रेंड्स, दूसरा बटरफ्लाई, तीसरा बर्नाकल्स और चौथा स्ट्रेंजर्स। पहला ट्रू फ्रेंड्स, ये वैसे ग्राहक हैं जिनसे न केवल प्रॉफिट होती है परंतु आपके व्यवसाय के बारे में सकारात्मक बोलते हैं और आपके व्यवसाय को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये संभावित ग्राहकों को आपके व्यवसाय में लाते हैं। दूसरा बटरफ्लाई, ये वैसे ग्राहक हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उनसे प्रॉफिट होती है परंतु यदि अन्य दुकानों में छूट चल रही है तो वे वहां चले जाते हैं। तीसरा बर्नाकल्स, ये वैसे ग्राहक हैं जो शायद ही कभी आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, इनसे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और चौथा स्ट्रेंजर्स, ये वैसे ग्राहक हैं जो आपके प्रोडक्ट को बहुत मुश्किल से खरीदते हैं, इनसे हर खरीद पर आप लाभ कमाने के लिए सोचिए। लॉयल्टी लैडर एक मार्केटिंग कंसेप्ट है जो ग्राहकों को धीरे धीरे रिलेशनशिप के माध्यम से आगे बढ़ते हुए देखता है। यह सस्पेक्ट से स्टार्ट होकर पार्टनर तक जाता है। सस्पेक्ट्स वे लोग होते हैं जो प्रचार के माध्यम से आपके प्रोडक्ट को जानते हैं। मूल रूप से ये वे लोग होते हैं जो आपका विज्ञापन देखा है या आपके संपर्क में है। जब आपको लगता है कि ये आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो ये प्रोस्पेक्ट्स बन जाते हैं और जब ये आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो ये आपके कस्टमर्स बन जाते हैं और जब ये कस्टमर्स रिपीट परचेज करते हैं तब ये आपके क्लाइंट बन जाते हैं और जब क्लाइंट्स आपको पैसिवली सपोर्ट करते हैं, यानी यदि दूसरे लोग आपकी बुराई करते हैं तो आपके साथ खड़े रहते हैं तो उसे सपोर्टर्स कहते हैं। और जब सपोर्टर्स आपके प्रोडक्ट से प्रसन्न होते हैं और दूसरों को आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सिफारिश बहुत उत्सुकता पूर्वक करते हैं,
सक्रिय रूप से दूसरों को आपके प्रोडक्ट को खरीदने की सलाह देते हैं, आपकी मार्केटिंग करते हैं, तब वे एडवोकेट्स यानी एम्बेसडर्स बन जाते हैं। और जब एडवोकेट्स या एम्बेसडर्स आपके साथ एफिलिएट मार्केटियर के रूप में जुड़ जाते हैं, आप उनसे लाभ साझा करते हैं, तो वे पार्टनर्स बन जाते हैं। इस तरह से आप बैकएंड में कस्टमर को डिफरेंट स्टेजेस पर ले जाते हैं और ऐसा करके आप सबसे कम पूंजी में बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग करके ढेर सारे लोगों की समस्या का समाधान करके आप ढेर सारा पैसा कमाते हैं।